हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जतिन मोगिया आज फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10 एनसीईआरटी का पार्ट 3 लेकर। इससे पहले मेरे लेक्चर के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उन दोनों पार्ट्स का मैं लिंक भी दूंगा। उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर समझा दिया है, ऑलमोस्ट कंसेप्ट सारे समझा दिए हैं। तो अगर आप देख लेंगे उसको एक बार तो आपको पॉलिनोमियल्स का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा या कोई छूटा होगा। एक कंसेप्ट जो आपका बचा है डिवीजन एल्गोरिथम, वो मैंने कुछ पार्ट उसमें भी कवर कराया था, कुछ मैं आज कराऊंगा आज की वीडियो में। तो ये पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स पे कोई भी दिक्कत आती है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप तीनों पार्ट देखिए। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको दोबारा पॉलिनोमियल्स के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या? डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो सिर्फ वही है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? आप बचपन से वो पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो? देखो, अगर मैं कोई भी एक नंबर डिवाइड करता हूं, मैं लेता हूं मान लो 6 लेता हूं, यहाँ पे 35 लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 6 5 या 30, रिमाइंडर बचा 5। अब यहाँ पे क्या कह सकता हूं मैं कि अब मेरा देखो, अगर मैं इनको नाम देना चाहूँ इन डिजिट को, तो मैं क्या नाम दूंगा? ये जो 5 है हमारा, जो यहाँ पे आता है वो क्या है? क्वोशिएंट। जो ये है हमारा वो क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? डिविडेंड। और ये क्या है? डिवीजन। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैंने ये चीजें आपको बताई। आज हमने इनको नाम दे दिया। ये आप नाम पहले भी देते हैं। 5 क्या है हमारा यहाँ पे? क्वोशिएंट। 35 क्या है? डिविडेंड। 5 क्या है? रिमाइंडर। 6 क्या है? डिवीजन। तो अब मैं सिंपली आपको एक बात बोलता हूं कि अगर मैं 6 × 5 + 5 कर दूं तो हमारा ये आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैं इनको इनकी लैंग्वेज में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये तो हम पहले पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है नई बात। तो ये सब क्या हो गया? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। यही आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है। बस यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका कंसेप्ट हो गया है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि हम जो ये थ्योरम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स में अप्लाई करेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये थ्योरम पॉलिनोमियल्स में कैसे एप्लीकेबल हो सकती है। मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी डिवीजन सिखाई थी, कैसे पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो उसी डिवीजन में हम ऐसे नाम दे देंगे और ये जो हमारी थ्योरम है वो उसमें प्रूव कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगी? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम तो सेम ही रहेगी चाहे कोई भी डिवीजन एल्गोरिथम हो, लेकिन यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हम डिविडेंड, डिवीजन, ये सब पॉलिनोमियल्स ले लेंगे, तो हमारी ये डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के अंदर हो जाएगी। तो अब आपको थ्योरम समझ आ गई है। अब मैं पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेके ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मैंने ये किया कि हमें डिवाइड करना है x² 2x² + 3x
प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? बाय x प्लस 2 से, इससे x प्लस 2 से। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया है, इस वीडियो में मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या करेंगे? हम पहले x प्लस 2 को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करते हैं कि जो ये हमारा डिवीजर है, इसकी पावर देखते हैं क्या है? x। तो अब इसको हम ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये बन जाए। अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, x क्या आएगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में चाहिए, लेकिन अब ये भी है तो हमें मल्टीप्लाई तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो 2 into 2 4x आएगा। देखिए अब क्या है? 4x। अब आप एक बात याद रखना, क्या x की टर्म x के नीचे लिखोगे, x स्क्वायर की टर्म x स्क्वायर के नीचे लिखोगे। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। तो अब मिल गया 2 into 2 4x, प्लस का आएगा क्योंकि हमें प्लस करना है। अब इनके साइन चेंज कर दो। इस टर्म का, जिस टर्म को हमने नीचे नहीं लिखा है कुछ भी, इस टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। कई बच्चे इस टर्म का साइन चेंज कर देते हैं तो उससे पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो ये बात याद रखना। ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट 0, माइनस 4x प्लस 3x, तो बड़े में से छोटा माइनस, 4 में से 3 1, साइन बढ़ेगा क्या? माइनस x प्लस 1 आ गया। तो ये 0 तो आप हटाई दीजिए, तो क्या आ गया? माइनस x प्लस 1। अब हम इसको माइनस x कैसे बना सकते हैं? अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही बनेगा। क्या किया हमने? माइनस 1 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया? माइनस x। इसको करेंगे तो माइनस 2, साइन चेंज, x x कट 2 प्लस 1 3। तो हमारा क्या आ गया? अब मैं आपको पूछूं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, तो आप मुझे कहेंगे क्वेश्चन 2x माइनस 1 है। अब मैं कहूंगा डिवीजर क्या है? डिवीजर है आपका x प्लस 2। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है आपका 3। सही बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्वेश्चन ये हो गया, डिवीजन ये हो गया, डिविडेंड ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया। अब मैं इसमें आपको वो जो एल्गोरिथम अभी हमने पढ़ी वो वेरीफाई करके दिखाता हूं। यही आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है और कुछ करना ही नहीं है, बस आपको डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं कि 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करिए और फिर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करिए। तो आपने डिवाइड तो कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? पहले हम क्वेश्चन, अब हम लिखते हैं डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमने एक साइड ले ली, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है? इसको डिविडेंड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने एक साइड ले ली, ये ले ली। तो हम लेते हैं डिवीजन की, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कि डिवीजन की क्या है? x प्लस 2 इंटू क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 1 प्लस 3। रिमाइंडर क्या है हमारा? 3। तो इसको सोल्व कर देते हैं हम। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो पहले इससे इसको करेंगे 2x स्क्वायर, फिर इससे इसको करेंगे माइनस x, इससे इसको करेंगे प्लस 4x, इससे इसको करेंगे माइनस 2 प्लस 3। क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर 4x माइनस x प्लस 3x, 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू डिविडेंड। यही हमारा डिविडेंड है ना। तो आपने देखा कि जो डिविडेंड है वो आ गया इससे। तो आप क्या लिख सकते हैं? हेंस वेरीफाइड। बस इतना सा क्वेश्चन है आपका। क्या करना है? पहले 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो डिवीजन एल्गोरिथम दी है, क्या? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये वेरीफाई करनी है।
तो अब एक साइड ले लो, आपने ले लिया डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये आपने देखा कि ये क्या है, डिविडेंड के बराबर है, तो हमने लिखा डिविडेंड, हेंस वेरीफाइड। यही तो करना है, यही तो हम बचपन से सीखते आए हैं डिवीजन एल्गोरिथम, आज हमें ये पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बुक में ये एक अलग से टॉपिक दे रखा है, तो मैंने आपको कराया। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। अब आप पूछेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम से पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि आपको कहेगा दो पॉलिनोमियल दे देगा, आपको कहेगा कि बताओ ये इनको डिवाइड करो और बताओ कि वेरीफाई करके दिखाओ क्या डिवीजन एल्गोरिथम। जिस तरह का मैंने अभी कराया बिल्कुल वैसे ही। एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या, आपको दे दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, क्या दिया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया। आपको बोला कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी एक जीरो दे दी, मान लो दे दी -2। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक -2 ये जीरो दे दी, इसकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, उसकी हमें एक जीरो दे दी, और हमें क्या कहा कि बाकी दो जीरो निकालो, या सिंपली कह देगा कि फाइंड द अदर जीरोस। लेकिन अब आपको ये याद रखना है जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होंगी उतनी ही उस पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। मान लो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो उस पॉलिनोमियल की जीरो कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे ही जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितने जीरोस, 3 जीरोस। अब आपको एक दे दी तो सिंपल सी बात है 2 रह गई। अगर वो सीधा बोल दे क्वेश्चन में कि फाइंड द अदर 2 जीरोस तो अच्छा, अगर वो बोल दे कि फाइंड द अदर जीरोस तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कितनी, 2 ही बचेंगी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 ही जीरो होती हैं। तो हमें एक दे दी, उसने बोल दिया फाइंड द अदर जीरोस, तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। जब आपको कह दिया कि x की वैल्यू -2, ये मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि x की वैल्यू -2 पे आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, मतलब -2 आपकी क्या है, जीरो है। तो आप सिंपल सी बात यहां से क्या पता कर सकते हैं कि जो अब 2 को इधर ले आइए, x + 2 क्या है, उस पॉलिनोमियल का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, इसको कर दिया, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में दोबारा करवाऊंगा वो क्वेश्चन, या वैसा ये क्वेश्चन। तो आपको पता चलेगा x + 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो x + 2 जब फैक्टर होगा तो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे x + 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक हमारा डिवीजन आके फिर हम उसको डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर रख देंगे और हमारी बाकी 2 जीरोस आ जाएंगी। तो अब हम इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करके देखें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेता हूं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेने से आपको थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एग्जाम्पल के तो आंसर बुक में भी है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करूंगा तो अच्छा रहेगा, आपको भी समझ आएगा। तो मैं आपकी एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ले लेता हूं। वो क्या कहता है, एक अब पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, हमें क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, 3x4 + 6x³ - 2x²
माइनस 10x माइनस 5। अब आपको बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, आप सबसे पहले देखा कि वेरिएबल क्या है, x है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4, तो इसकी जीरो कितनी होगी, 4। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, वो क्या है, वो ये दी हुई है कि इसकी 2 जीरोस दे रखी है, 2 zeros of this polynomial minus root 5 by 3 and root 5 by 3। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये आपका अगर आएगा तो 2 या 3 नंबर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर आपका आया तो सीधा 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो आप इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आने के इसके चांसेस होते भी हैं, और अगर आता है तो ये क्वेश्चन अच्छा लेंथी क्वेश्चन है, ये 1 या 2 नंबर में बहुत कम आता है तो 5 नंबर में ही आता है। तब आपको कहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी 2 जीरोस दी हुई है, आपको कहा है कि बाकी अदर जीरोस निकालिए। अब आपने देखा कि डिग्री कितनी है, 4, तो टोटल जीरोस कितनी होंगी, 4, 2 आपको दे दी, तो बाकी बची कितनी, 2। तो अब हम कुल मिला के हमें 2 जीरोस और निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें 2 जीरोस दे रखी है, माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 बाई 3, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा x, पहले इस जीरो को लेकर बात करते हैं, x प्लस रूट 5 बाई 3, ये हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सिमिलरली ये भी x माइनस 5 बाई रूट 3 हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने आपको अभी कंसेप्ट में समझाया था, क्या कि ये दोनों को जीरो से रखा है। इसका मतलब क्या है कि x की इन वैल्यूज पे ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 बाई 3, x इज इक्वल टू रूट 5 बाई 3, तो अब ये लिख सकते हैं। अब मैंने कह दिया कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3। तो अब x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास फैक्टर आ जाएगा आपको क्या करना है, अब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, कर देते हैं। तो क्या निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3, अंदर क्या है हमारा पूरा ये 3x की 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इनको डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको इस टर्म को ये टर्म बनाना है। कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही एक्स स्क्वायर बनेगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। 3 भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो 3 लेकर आता हूँ, 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर से कर देता हूँ ताकि एक्स 4 बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस में ही चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की 4 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अगर ये 7 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ आपके समझ आने के लिए। तो 5 बाई 3 को माइनस 5 बाई 3 को मैं क्या करूंगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, माइनस 5x स्क्वायर, क्या आ गया, माइनस 5x स्क्वायर। तो ये हमारा रफ काम था
आप करके देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे का अच्छा माइंड हो, शार्प माइंड हो, तो वो यहीं पे कर लेगा देख के, तो टाइम आपको कम लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो सकती है तो आप करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास है -5x²। अब देखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि -5x² कुछ बच्चे सीधा यहाँ पे लिख देंगे बिना देखे, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये क्या है, x³। मैंने क्या कहा, आपको क्या आंसर मिला है, -5x²। तो भैया यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि जो हमारा आंसर है वो उसी पावर के नीचे लिखेंगे जो पावर ऊपर है। अगर हमारा -5x² आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5x²। आ गया समझ? ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये मैं वही लिखूंगा उसके नीचे सेम टर्म के। समझ आ गई? अब इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, और किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। ये कैंसिल, ये एज इट इज 6x³। ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 + 3x² -10x -5। अब मेरे को ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है। क्या करूंगा, तो x² बनाने का मतलब एक तो x चाहिए, प्लस का बनाना है तो प्लस, तो एक x चाहिए और आगे 6 चाहिए, +6x से कर दूं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। x² इंटू ये अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 6x³। वही तो चाहिए, 6x³। इसको इससे करेंगे तो फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूं, -5/3 × 6। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो 3 से 6 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, -10x। क्या आ गया, -10x। अब x वाले टर्म हम किसके नीचे लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए -10x, साइन चेंज, माइनस प्लस 6x³ - 6x³ 0, -10x + 10x 0। तो क्या बच गया, 3x² - 5 बच गया, बिल्कुल बच गया। अब हमें क्या चाहिए, 3x² चाहिए, तो यहाँ पे x² चाहिए, x²। तो इतना तो हमें पता चल गया, x हमें कोई भी नहीं लाना है, यहाँ पे पता चल गया है। हमें क्या चाहिए, सिंपल कोई एक हम डिजिट से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, +3। 3 से करेंगे तो पहले 3x², इसको करेंगे तो फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, -5/3 × 3 -5 इसी के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज, प्लस, माफ कीजिएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल 0। अब आपका क्या रिमाइंडर आ गया, 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप तो जो 0 दे रखी है वो फैक्टर बना के ये फिर इसको डिवाइड करना। अब जो आ गया है इसमें क्या लगाना, डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्या 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 आया है। डिवीजन एल्गोरिथम में क्वेश्चन आ गया, डिवीजन आ गया, डिविडेंड और रिमाइंडर। क्वेश्चन हो गया आपका 3x² + 6x + 3। डिवीजन हो गया x² - 5/3। डिविडेंड हो गया 3x⁴, ये पूरा हमारा ये लिखा हुआ है, डिविडेंड हो गया हमारा। रिमाइंडर हो गया 0। तो अब मैं यहां से रब कर लेता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा देते हैं जो हमने सीखा है। क्या सीखा है, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिंपल हम इन दोनों में मल्टीप्लाई, x² - 5/3 इंटू 3x² + 6x + 3। डिविडेंड के इक्वल होता है ये, तो डिविडेंड क्या है ये, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं,
देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने किया। हमारी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0, तो वो तो हटा दीजिए, तो क्या बच गया डिविडेंड, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर इज इक्वल टू डिविडेंड। बिल्कुल सही बात। अब डिविडेंड क्या हमारा पूरा ये है, तो डिविडेंड को मैं नॉन में मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यही तो थ्योरम है। तो मैंने डिविडेंड को इसको ये दोनों में मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इसको हमने क्या निकालना है, जीरो निकालनी है। जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो रख दिया 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। पहले मैं ये 0 में लूंगा तो मेरी यही दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो ये तो मेरे पास पहले गिवन है, तो मैं ये हटा देता हूँ। अब मैं इसको 0 लेता हूँ, इसको लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले कॉमन ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 यहाँ जाके 0 के पास हट जाएगा, 0 बाय समथिंग 0। तो हमारा ये आ गया। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स में इसको तोड़ लेते हैं, प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, बिल्कुल सही। x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज 0। अब हमने देखा कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो पहले देखिए x प्लस 1 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1, बाहर जाके x की वैल्यू -1। 2 0 में पहले पता ही है, 2 0 ये हो गए, 2 0 ये हो गए, ये कितने हो गए हमारे 4 जीरो। इस पूरे में के निकालने कितने थे 4 जीरो। क्वेश्चन सॉल्व, यही कर दिया। लेकिन अब हमने देखा ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हुआ, तो मतलब ना तो 1 नंबर में ना 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में। तो मैं एक बार रिपीट करता, मैंने किया क्या, मुझे क्वेश्चन में दिया गया एक पॉलिनोमियल और कहा गया ये दोनों इसकी जीरोस हैं और आप निकालिए इसकी बाकी जीरोस। मैंने किया कि x अगर ये दोनों जीरोस हैं तो x प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो वहां जाकर प्लस x प्लस 5/3 √5/3 और x माइनस √5/3 ये मेरे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो x का मेरा -5/3 इसका फैक्टर आ गया। मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने जो भी हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे लिख दिया क्वोशिएंट डिवीजन डिविडेंड रिमाइंडर। अब मैं लगा दी डिवीजन एल्गोरिथम लगाई तो ये सोल्व कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गए, 2 जीरोस मिल गए। इसी तरह के क्वेश्चन 2 आपके एक्सरसाइज में है, 2-3 आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आसानी से आपके वो सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो खत्म समझिए। तो अब एक और कंसेप्ट जो बिल्कुल छोटा सा है वो बच्चा है इसी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। एक छोटा, अब मैं ये पॉलिनोमियल मिटा नहीं रहा क्योंकि मैं इसका यूज करके आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट, इसी डिवीजन एल्गोरिथम से निकला हुआ कंसेप्ट। तो मैंने क्या बोला था आपको, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर, क्या क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। बिल्कुल यही बोला था। अब मैं इसी को ही पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखता हूं। पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा क्वोशिएंट,
जो भी होगा हमारा, ये भी ये भी ये भी ये भी, हमारे सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे होंगे। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, क्यू एक्स, सी को कोई दिक्कत नहीं, जी एक्स, डिवीजन को मैंने क्या लिख दिया, जी एक्स प्लस आर एक्स, या आर एक्स आप बड़ा छोटा आर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कैसा भी लगा सकते हैं आर एक्स। इसको डिविडेंड को मैंने क्या लिखा, पी एक्स, क्योंकि हमारा डिविडेंड क्या होता है हमेशा पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम को आपको इस लैंग्वेज में लिख के बता दूं, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेम ही मैं बोल रहा हूं, मैंने इसमें कुछ अलग बोला नहीं, बस मैंने इनको पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख दिया। क्या, क्वेश्चन को मैंने लिखा क्यू एक्स, डिवीजन को मैंने लिखा जी एक्स, रिमाइंडर को मैंने लिखा आर एक्स, डिविडेंड को लिखा मैंने पी एक्स। अब एक बात बताइए, आप किसी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से आप डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको कब पता लगेगा कि बस अब इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपको तब पता लगेगा जब आपका जो नीचे रिमाइंडर आया है वो ऐसा आ जाए जिसकी डिग्री क्वेश्चन से, सो माफ कीजिएगा, डिवीजर से कम हो। अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर से कम आ जाए तो समझ लीजिए वही आपने क्वेश्चन रोकना है, या फिर आ जाए जीरो, या तो आपका रिमाइंडर आ जाए जीरो, या आपका क्या आ जाए कि डिवीजर से उसकी डिग्री छोटी आ जाए, तो वहां पे वो डिवीजन खत्म हो गई। अब आपका वहां पे रिमाइंडर, आपको जो भी वो आया वो आपको रिमाइंडर मिल गया, ये बात याद रखना। तो मैं ये कह सकता हूं, ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब आर की डिग्री डिवीजन से छोटी होगी, आर एक्स की जो डिग्री है वो डिवीजन से छोटी होगी डिवीजन की डिग्री से। बिल्कुल सही बात है, मैंने सिंपल सी बात ही नहीं बोली ना, तो ये तभी ट्रू होगा। बस यही आपका एक कंसेप्ट रह गया था, वह मैंने बता दिया। अब आपको पेपर में कई बार क्या कहेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तो आप उसको कहेगा ये निकालिए, या ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालिए। तो ऐसे करने के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, एक्सरसाइज में बहुत कम ही है ऐसे। तो सिंपली कई बार क्या कहता है, कई बार आपको वेरिएबल दे देता है। आप 2.4 का 5th क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें आपको क्या कह रहा है, आपको तीनों चीजें दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है, लेकिन इनमें वेरिएबल लगा रखे हैं, जैसे x प्लस ए या k, ऐसा कोई वेरिएबल लगा देगा। फिर आपको क्या करना है, इस कंडीशन में पुट करना है और सारी चीजें सोल्व करनी है, तो आपकी उनकी वैल्यू, उनकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यही आपकी एक्सरसाइज है। 2.4 है जैसे, या पहले बात कर ले 2.3। तो एक्सरसाइज में आप देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको कहा हुआ है कि पी एक्स दे रखा है आपको और जी एक्स दे रखा है, उन दोनों को सिंपली डिवाइड करना है, क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना है, वो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, आपको बताना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। आप उन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए, अगर जीरो आ जाए रिमाइंडर तो मतलब फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आए, कुछ आए, तो फैक्टर नहीं है, सिंपल सी बात, क्वेश्चन खत्म। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूं, फोर्थ इसी फॉर्मूला से होगा, तो आपकी 2.3 खत्म। अब आप लेके चलते हैं 2.4। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, जहां पे आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है कि वो उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। तो आप पुट करके देख लीजिए, एक्स की जगह अगर जीरो आ जाए तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, अगर नहीं आए तो नहीं है। उसके बाद बोला हुआ है कि आप रिलेशनशिप वेरीफाई करिए कोएफिशिएंट के साथ जीरोस का, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जिसको समझ ना आया हो दोबारा से वीडियो देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको समझ आएगा। और थर्ड क्वेश्चन आपको जीरोस दी हुई है पॉलिनोमियल्स की, तो आप क्या करिए, इसमें सम करके करिए। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट करवाया है, फिफ्थ क्वेश्चन इस फॉर्मूला से होगा, आसानी से हो जाएगा। तो अब मैं आपको बस एक थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, पी एक्स क्यू एक्स वाला,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक आधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, चाहे छोटे नंबर का भी आए लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है आपकी 2.4 का, तो वो क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपकी क्या है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको कह रखा है कि a माइनस बी, a प्लस बी और a, ये क्या है आपकी जीरोस है इस पॉलिनोमियल की। तो आपको क्वेश्चन क्या हुआ है कि ये पॉलिनोमियल क्या हुआ है और ये कहा हुआ है कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल की जीरोस है, तो क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता चलेगा कि ये क्या है, हमें पता है कि इनकी वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। हम इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे फिर इसको जीरो रखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो इससे आसान मेथड क्या है, हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पे 4 होगा, क्वाड्रेंट वो 4 वाला पॉलिनोमियल होता है, x की पावर डिग्री 4 वाला, तो हम इसमें तो हमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ता, लेकिन क्यूबिक है तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, क्या होगा माइनस बी बाई ए, मैं एक्चुअली में कर देता हूं, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस माइनस 3, ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, तो ये क्या आ गया बी से बी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 3 to 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ सम ऑफ जीरोस के एक तो वैल्यू मेरे पास आई नहीं। कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब आपका मन करे तो इस पूरे को इसमें पुट करके जीरो के बराबर रख दीजिए, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी। वो आपको ना अच्छा लगे तो आप दूसरा ऐसा रिलेशन लिखिए, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट करूंगा तो अगर खाली प्रोडक्ट भी करूंगा तो स्क्वायर होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या कहने को यहां भी स्क्वायर होगा तो हम वो कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है माइनस डी बाई ए। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूलेस बताया थे ये आपको याद रखने हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है माइनस डी बाई ए, प्रोडक्ट में एक्चुअल में कर देता हूं इनको, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए कर सकता हूं, बी क्या है 1 तो माइनस 1 अपॉन ए क्या है 1, तो ए की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां तो 3 माइनस बी 3 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो 3 यहां पे आइडेंटिटी से लगा देता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 3 इंटू 9 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लेता हूं 27 माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये 27 यहाँ पे प्लस का माइनस का, तो माइनस 3 क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ये माइनस 28 अपॉन माइनस 3 ये कैंसिल, तो रूट इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 28 अपॉन
आपकी क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई आपकी रूट 28/3, इसकी वैल्यू आ गई। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो जैसे 28 क्या लिख सकते हैं 2√7 लिख सकते हैं आप 28 को, तो आप ये लिख दीजिए, अपॉन 3 लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाली थी वो हमारी आ गई, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो आज हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो खत्म हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर 9th का शुरू करूं साथ साथ में, और साथ साथ में 10th का भी शुरू करूं। तो 10th का मेरे हिसाब से तो आपको भी इसके बाद एपी करना चाहिए, या चैप्टर 1 भी हम शुरू कर सकते हैं। तो एपी या चैप्टर 1 कोई एक हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नया चैप्टर लेके आएंगे। तो पॉलिनोमियल्स हमारा खत्म हो गया है, 3 पार्ट इसके बने हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आप इन तीनों पार्ट को अच्छे से देखिए, फिर एनसीईआरटी उठा के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि आपको सब समझ आ गया होगा। आप 3 वीडियोस देखने के बाद, मैं मानता हूं आप जो वीडियो है वो बड़ी है, जो वीडियोस है सारी बड़ी है, लेकिन अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा, गारंटी है मेरी। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारी वीडियो आज की, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यू चैप्टर पे आएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एसएस या और भी किसी सब्जेक्ट्स पे आपकी वीडियोस ला पाऊँ। मैथ्स तो है ही है, मैथ्स तो चलता रहेगा, और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस ला पाऊँ, और भी क्लास की वीडियोस ला पाऊँ, उसकी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और होपफुली मैं आगे लेकर भी आऊंगा। तो अभी मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का आंसर दे पाऊं, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो ये कहता हो कि पॉलिनोमियल समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी वीडियोस उनको रिकमेंड कीजिए। क्या पता किसी को अच्छा लगे, क्या पता किसी को समझ आ जाए, आपका भी फायदा उसका भी फायदा, दोनों का बोर्ड एग्जाम तो है ना, तो पढ़ना तो है ही। तो आप मेरे अपने दोस्त को रिकमेंड कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए मेरी वीडियो का। तो इसी तरह ही अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।